मैं आज़ाद सिंह पांचाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी सदस्य। आज हमने 24 तारीख को यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिला मुख्यालय के ऊपर पूरा प्रदेश के अंदर सभी मुख्यालयों हेडक्वार्टरों पर जिला हेडक्वार्टरों पर अपनी मांगों के लिए जो रिटायर कर्मचारियों की मांगें हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजना था डीसी के माध्यम से। लेकिन बड़े शर्म की बात है, इतने बुजुर्ग साथियों ने इतनी मेहनत करी। 24 तारीख का जो करनाल के अंदर फैसला लिया था 15 दिसंबर को, उसके वहाँ ये रखी गई थी बात है 24 तारीख को जो अपनी मांगों का ज्ञापन जो है हरियाणा सरकार को सौंपेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा यहाँ डीसी ने भी जो है और दूसरे साथियों को भेज देते हैं ज्ञापन लेने के लिए। खुद डीसी साहब ने हमने नोटिस भी दिया हुआ पहले सरकार को, अगर हम फलानी तारीख को 24 तारीख को यहाँ आएंगे सरकार को ज्ञापन भेजने के लिए। लेकिन किसी भी कोई भी संगठन आता है तो उनका ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को देने के लिए जो लोग आते हैं या डीसी के से संबंधित जो मांगे हैं उनको ज्ञापन सौंपने के लिए आते हैं। डीसी साहब किसी का भी ज्ञापन नहीं लेना चाहते। उल्टा उसके अभी पीछे किसानों ने भी आंदोलन किए थे या और सरपंचों ने भी आंदोलन किया है, कोई भी ज्ञापन डीसी साहब नहीं लेते। इससे जिला के अंदर वो एक ऐसा वो वातावरण हो गया है, वह डीसी साहब तो कभी भी किसी का ज्ञापन लेने अपने आप को छोटा समझते हैं, वो ज्ञापन लेने के लिए नहीं आते। क्या कुछ मांगे आप? मांगे हमारी ये है कि सबसे पहली मांग तो ये है 5-10-15 साल की 5-10-15% की वर्दी 65, 70, 75 साल की अवस्था के अंदर जो बुजुर्ग साथी उनकी बेसिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी मांग कैशलेस की सुविधा जो गुमराह करी है सरकार, उसको जिस ढंग से फौज को मिलती है कैशलेस सुविधा उसी तरह से रिटायर कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। तीसरी बात पेंशन बहाली की है, जो नए साथी उनकी पेंशन नहीं है उनकी भी पेंशन बहाल होनी चाहिए, उनको भी जो है पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। नई पेंशन जो कंपनियों को हवाला कर रखी है, जिस तरह अडानी अंबानी जैसे हैं वो सारे पैसे को डकार जाते हैं, इस तरह कंपनियों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार खुद इसको अपने हाथ में ले और उनको भी पेंशन दे। एक और मांग जो है एलटीसी की सुविधा, फैमिली पेंशनर को भी एलटीसी की सुविधा मिलनी चाहिए। और ये इस तरह से जो है हमारी मांगे मुख्य तौर पर ये हमने मांगे 5 मांगों का ये ज्ञापन हम जो है सरकार को भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं सरकार समय रहते इस मांग को पूरा करे और कर्मचारियों की बात को माने। ये धन्यवाद। तंत्र का हनन करते हुए डीसी जी ने लाठीचार्ज करवाने का काम किया। उनकी मांग क्या थी? डीसी से थोड़े, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग थी। डीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ई टेंडरिंग को लेकर और राइट टू रिकॉल को लेकर डीसी को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन ना लेने की बजाय से अठधर्मी दिखाते हुए उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और डीसी जी को कहना चाहते हैं अगर आप सभी सहमत हो तो हाथ उठा दो, बगैर डीसी का ज्ञापन नहीं देगा और हमारा ज्ञापन ले। ये ज्ञापन डीसी को नहीं है, ये डीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, लेकिन डीसी सब आगे ज्ञापन ले हमारा। इसलिए सारे भाई बैठ जो डीसी जी जब तक हमारे बीच में नहीं आएगा तो ज्ञापन नहीं देंगे। डीसी जी ने हमारे बीच में ऐसा है, मैं रिटायर कर्मचारी हाँ और उपायुक्त महोदय ज्ञापन देना चाहते थे। उसने पिछले दिनों भी सरपंच लाठीचार्ज किया है। डीसी ने तो एक तानाशाह जींद का हमेशा बना बैठे हैं। तो ये प्रजातंत्र में ये बात नहीं होती कि जनप्रतिनिधि उनको पर भी लाठीचार्ज चला इसने। और ये रिटायर कर्मचारी जिन्होंने हरियाणा का विकास बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो उपायुक्त महोदय को कहूँगा, यहाँ रिटायर अध्यापक बैठे हैं जिनसे क्या क्या गड़ा है और ABCD भी इन अध्यापकों द्वारा ही आपने सीखी थी और इसे
ऊंचे पद पर बैठे हो तो ये बुजुर्गों के सम्मान के लिए डीसी विभाग महोदय ने ज्ञापन लेना के आना चाहिए था। अगर डीसी साहब नहीं आए तो आगे क्या? तो ये रिटायर कर्मचारी धरना बैठिए जब तक डीसी नहीं आएगा, ये ले नहीं और किसी को नहीं ज्ञापन देंगे? नहीं और किसी को नहीं ज्ञापन देंगे। ऐसा है जी, रिटायर्ड कर्मचारियों की कुछ मांगे थी। हमारी मांग थी कि 65, 70, 75 पे 5, 10, 15% के हमें इंक्रीमेंट दिया जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि कैशलेस सुविधा लागू की जाए। तीसरी मांग हमारी थी कि OPS लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जितने भी काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। कैशलेस मेडिकल, OPS, हमारी इंक्रीमेंट की मांग और रेल की रियायत, ये इस तरह की तमाम चीज़ें हमारी मांग थी। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें एक बुद्धिजीवी वर्ग उम्र के आखिरी पड़ाव में टसकते हुए घिसरते हुए ये लोग यहाँ आए और प्रशासन की बेरुखी के कारण ये लोग ज्ञापन लेने में भी शर्म समझते हैं। महसूस हुआ हमें इस बात का, हमें खेद है इस बात का कि कम से कम प्रशासन जींद ने इन रिटायर्ड पर्सन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। डीसी साहब को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े एक बार तो, लेकिन हाँ, एक बार डीसी साहब के ज्ञापन के ऊपर रिटायर्ड कर्मचारी अड़े थे क्योंकि इनका यहाँ रवैया थोड़ा सा तानाशाही है। उसके बाद हमें फैक्ट्स का पता लगा कि डीसी साहब डिप्टी CM ड्यूटी पे नरवाना गए हुए हैं। उसके बाद कहा कि प्रशासन का कोई भी SDM या CTM मांग पत्र ले लेगा, तो हमने इस बात के लिए समझौता किया। लेकिन उनके कार्रवाई जो डीसी साहब की है ज्ञापन लाने लेके ये जनता की बात ना सुनने की, उसकी हम निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु राम नैन है जी, प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जी।